हरियाणा विधानसभा चुनावों से चंद दिन पहले कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह की बातें जोर पकड़ रही हैं। सियासी बाजार में इस बात की चर्चा खूब जोरों शोरों से चल रही है। खबर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के लोगों को टिकट वितरण में मिली अहमियत से कुमारी शैलजा नाराज हैं और अभी तक पार्टी कैंपेनिंग में नहीं गई हैं। सूत्रों का दावा है कि हुड्डा के अलावा बाकी सभी नेताओं को टिकट वितरण में नजरअंदाज किया गया। शैलजा खुद उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पार्टी शैलजा के भतीजे हर्ष को उकलाना से टिकट देने को तैयार थी, लेकिन शैलजा इसके लिए राजी नहीं हुई। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में 90 में से केवल 7 ही उम्मीदवार हैं जो कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं, जिसमें 4 मौजूदा विधायक हैं और 3 नए चेहरे शामिल हैं। 90 में से 78 के करीब उम्मीदवार हुड्डा गुट के हैं। 7 शैलजा, 2 सुरजेवाला और कुछ कैंडिडेट आला कमान की तरफ से तय किए गए हैं, जो इनमें से किसी नेता के करीबी नहीं हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि राज्य में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बीजेपी हाफ हुई है, विधानसभा में साफ हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, यहाँ हमने प्रयास किया, लेकिन जब नेगोशिएशन होता है तब हक से ज्यादा मांगेंगे तो बात कैसे बनेगी। गठबंधन का प्रयास था, लेकिन हो नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि वो चाहते ही नहीं थे। हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतभेद नहीं है। पार्टी जो फैसला कर दे उसे सब मानते हैं। कुमारी शैलजा की ओर से सीएम पद की दावेदारी पर हुड्डा ने कहा, हर इंसान में अच्छाई होती है। जो विधायक चुने जाएंगे, जो ऑब्जर्वर आएंगे, उनका मत लिया जाएगा, फिर हाईकमान फैसला करेगा। 90 में से 78 टिकट अपने समर्थकों को दिए जाने पर उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई थी कि जिताऊ और टिकाऊ को टिकट मिले, उन्हें टिकट मिला है। वो कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हैं। वहीं अब दूसरे की लड़ाई में विपक्ष अपनी रोटी ना सेक सके तो राजनीति किस बात की। कुमारी शैलजा की नाराजगी का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने उनके लिए ऑफर भेज दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस में शैलजा का अपमान हो रहा है, हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है। अगर शैलजा चाहे तो बीजेपी में आ सकती है, उनका स्वागत है। खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार से दूर हैं। हालांकि वो अपने घर पर समर्थकों से मिल रही हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिख रही हैं। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां भी शैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाने पर हुड्डा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, शैलजा हमारी बहन है, वो पार्टी की एक सम्मानित नेता है। कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वायरल वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। जाति और धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाना बीजेपी का काम है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का नारा जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर है।